नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को गिरफ्तार ना करे, सीधा उनके सर में गोली मारे। और आज नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। आपको पता ही है ये इजराइल और अमेरिका की ताकत क्या है। अगर इजराइल और यूक्रेन की ताकत क्या है, अगर अमेरिका अपना हाथ हटा ले, अगर अमेरिका हथियार और पैसा फंडिंग देना बंद कर दे, इन लोगों की औकात नहीं कि ये एक महीना फिलिस्तीन या गाजा या लेबनान या रशिया से जंग लड़ सके। यमन के यहिया सारी की तरफ से आज बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ईरान, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। हमें अमेरिका से किसी से कुछ डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और उन्होंने कहा हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह से और अल्लाह हमारे लिए काफी है। अगर यमन का पड़ोसी गाजा होता ना दोस्तों, मैं दावा के साथ कह सकता हूं ये यमन के लड़ाके सबसे पहले गज्जा में उतर जाते दोस्तों इसराइल के खिलाफ। अगर ये वो वक्त होता, क्या ही मंजर होता दोस्तों, इसराइल की क्या ही औकात होती कि ये यमन के लड़ाकों से एक महीना में भी लड़ सके। एक महीना में इसराइल के सैनिक सारे के सारे खत्म हो जाते दोस्तों। इतने सारे लड़ाके यमन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्या करे बेचारा यमन, गरीब भी है और गज्जा से बहुत दूर भी है। जिस तरह से ये लेबनान और सीरिया और जॉर्डन, जो कुछ भी आसपास के देश हैं दोस्तों, जिस तरह से ये इन लोगों के पड़ोसी होकर भी कुछ मदद नहीं करते। अगर यहाँ पे यकीन मानो, अगर यमन होता तो अपना दिलो जान लगा देता दोस्तों। यमन की यही ईमान और जज्बा देखकर दिल खुश हो जाता है दोस्तों। आज इसराइल ने फिर गज्जा के ऊपर बमबारी की है, एक स्कूल के ऊपर। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बचा कुचा स्कूल था जिसको लोग रिफ्यूजी कैंप बनाकर रह रहे थे, इसलिए कि यहाँ पर इसराइल बमबारी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल है। यही समझकर ठीक ठाक कुछ वही बचा था स्कूल, और बाकी तो सब इसराइल तबाही कर चुका। इसीलिए लोग वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन इसराइल कुत्ते की नस्ल, उसने वहीं पर बमबारी किया दोस्तों, और उसमें से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, और मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सीरिया के लीडर मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से बयान आया है दोस्तों इसराइल के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा है कुछ इसराइल के बारे में। उन्होंने इसराइल से कहा है कि इसराइल जो ये गोलान हाइट्स अपने कब्जे में ले रहा है, जो ये अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, ये गलत है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और इसराइल से हम कोई जंग नहीं चाहते हैं। इसराइल लिहाजा ये काम ना करे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पहले इसराइल सीरिया के ऊपर बमबारी करता था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, यहाँ पर हिजबुल्लाह के हथियार हैं, यहाँ पर हमास है, यहाँ पर हमास का हेडक्वार्टर है। इसको लेकर इसराइल वहाँ पर सीरिया पे बमबारी करता था। लेकिन अब हाँ, यहाँ पर कोई अब हिजबुल्लाह का लड़ाका है, ना हमास का कोई लड़ाका है, और ना यहाँ पर कोई उन लोगों का हेडक्वार्टर मौजूद है। फिर भी अगर इसराइल हम पर हमले करता है, हम दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं इसराइल से, और इसराइल फिर भी अगर हम पर हमले करता है और गोलान हाइट्स अपने नक्शे में दिखाता है, अपने कब्जे में लेता है, तो फिर अगर इसराइल ऐसा करता है तो फिर ये दोस्ती नहीं रहेगी। दोस्ती नहीं रहेगी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद तुर्की की तरफ से ऑफर दिया गया है सीरिया को दोस्तों। तुर्की ने ऑफर दिया है सीरिया को कि अगर सीरिया हमसे मदद मांगे तो हम उसके लड़ाके को ट्रेनिंग भी देंगे और फिर उसके बाद हथियार और पैसा भी मुहैया कराएंगे। देखना है सीरिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, लेता है। अगर लेता है दोस्तों तो फिर इसराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि जंग में लड़ने के लिए विदेशी हथियार और पैसों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसराइल के पास इतने बड़े बड़ी फैक्ट्री हथियारों की इतने सारे हथियार हैं, फिर भी उसको विदेशी हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो छोटे मोटे लड़ाके हैं, इन लोगों के पास कोई वैसा कारखाना भी नहीं है, तो इन लोगों को जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तुर्की सपोर्ट करता है तो फिर इन लोगों का कुछ हौसला बढ़ेगा, तो ये हो सकता है कि इसराइल के खिलाफ कुछ एक्शन ले। हालांकि जुलानी की तरफ से ये कहा गया है कि हम
यहाँ पर अमन व सुकून चाहते हैं और जो कुछ पहले हो रहा था हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इसराइल से कोई जंग नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर अमन व सुकून हो और जो कुछ पहले होता था वो अब ना दोहराया जाए, यहाँ के लोग आराम से और सुकून से जी सके। चलते चलते एक और बात बता देता हूँ। आज चाइना की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया है रसिया के लिए। चाइना ने साफ साफ कहा है कि हम रसिया के साथ पहले से थे, हैं और रहेंगे। हमारे रिश्ते पहले भी मौजूद थे, हैं और भविष्य में भी मजबूत होंगे और हम रशिया से बिजनेस करते थे, हैं और बिजनेस करते रहेंगे। इसको कोई तोड़ नहीं सकता और ना ही इसमें कोई दरार डाल सकता है। दोस्तों, हम रसिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े हैं और रहेंगे। देखना है बाकी क्या होता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना है।